सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष एक बहुत गूढ़ विषय लेकर आया हूँ। बहुत लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं, आपके मन में भी जिज्ञासा होगी। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं, कुछ लोग YouTube चैनल से भी पूछते हैं। और यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है पूरे विश्व के लिए। क्या आत्मा है? इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या वैज्ञानिक प्रमाण है? तो वैज्ञानिक प्रमाण बहुत लोग मांगते हैं और चाह रहे हैं। वैज्ञानिक भी लगातार खोज कर रहे हैं, तभी तो वैज्ञानिक प्रमाण भी मांगे जा रहे हैं। तो जो वैज्ञानिक प्रमाण मांगे जा रहे हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक शोध हैं। तो हम लोग उन प्रमाणों के विषय पर चर्चा करेंगे और पहले आत्मा क्या है, प्रमाण क्या है, इस विषय पर ही कुछ बात कर लेते हैं। जब आत्मा की बात करते हैं तो हम सनातन धर्म से संबंधित जो सिद्धांत है उसके हिसाब से आत्मा की बात करते हैं। तो आत्मा एक सूक्ष्म आत्मा कही गई है, जिसका कि अनुवाद अंग्रेजी में सोल के रूप में है। यानी सोल और आत्मा कुछ कुछ समकक्ष हैं। और जो दिव्य आत्मा की बात की गई है और भूतात्मा की बात, तो आत्मिक तत्व अपने को मैनिफेस्ट करके, अभिव्यक्त करके जो पदार्थ में हो गया तो उसको भूतात्मा कहते हैं। और आत्मिक तत्व, वह आत्मिक तत्व जो दिव्य आत्मिक तत्व है, जो सनातन है, जो कहीं भी आने जाने से परे है, तो उस सनातन तत्व को, शाश्वत तत्व को आत्मा कहा गया है, दिव्य आत्मा कहा गया है। और जो सूक्ष्म आत्मा है वह गति करती है एक शरीर से दूसरे शरीर को। और जो जीव आत्मा है वह, जो दिव्य आत्मा जो वाइटल फोर्स के साथ, वाइटल एनर्जी के साथ और वाइटल पार्टिकल के साथ जो रिएक्शन करके अब बायोलॉजी के रूप में परिवर्तित हो गया है, ऐसे को ही जीव आत्मा कहते हैं। यानी वह कण जिसमें अब बायोलॉजी आ गई है, वैसे को जीव आत्मा कहेंगे। तो ये भेद मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझने में सुविधा हो और बाकियों से कुछ भिन्नता हो। और बीच बीच में जहाँ प्रमाण दिया जाएगा वहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी। अब प्रमाण की बात करें। प्रमाण का अर्थ होता है किसी चीज को सिद्ध कर देना, किसी चीज के जरिए।
तो जब हम किसी चीज के जरिए सिद्ध करेंगे किसी चीज को, तो जाहिर सी बात है कि वह सदैव तुलनात्मक ही होगी, यानी प्रमाण तुलनात्मक ही दिए जा सकते हैं। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो जो कि स्वयं व्यक्ति प्रत्यक्ष महसूस करता है, इसके भी दो भाग हो गए। एक तो प्रत्यक्ष व्यक्ति ने महसूस किया स्वयं अपने भीतर, और एक वह उसके लिए प्रमाणित तो हुआ, परंतु अन्य के लिए भी वह प्रमाणिक नहीं हो पाया। तो अन्य को जो हम दिखला सकें वह प्रमाण, उसके लिए प्रयोग की और मशीनों की बाहरी दुनिया में जरूरत पड़ेगी, यानी उसके लक्षण बाहर प्रकट होने चाहिए, तब वे बाहरी प्रमाण माने जाएंगे जो दूसरों के लिए होंगे। तो कोई ऐसा प्रमाण हो सकता है जो व्यक्ति खुद महसूस किया और वह संतुष्ट हो, तो उसके लिए तो वह प्रमाण हो गया, परंतु अन्य के लिए वह प्रमाण नहीं हो पाया। अनुमान प्रमाण यह हुआ कि एक अनुमान लगा लिया गया, जहां तक अनुभव जाता है उसके बाद कुछ यदि बच जाता है या कुछ उसके लक्षण आते हैं तो उससे एक हम लोग रेफरेंस निकालते हैं, तो वह एक अनुमान प्रमाण के तहत हो जाएगा। और कुछ हो गया जो आगम है, अर्थात शास्त्रों में कहा हुआ है, अर्थात दूसरे ने अपने अनुभव को शेयर किया है और हम उस पर विश्वास करें, तो उस प्रमाण को तो वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मानते हैं। अब यह जो है अनुमान प्रमाण को कुछ हद तक देखा जा सकता है और प्रत्यक्ष प्रमाण को देखा जा सकता है, और विशेषकर जो दूसरे के सामने सिद्ध कर दें तो उसका महत्व होता है। जिसे सिद्ध नहीं कर सके उसका महत्व ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो स्वयं के लिए भी सिद्ध हो जाए उसका भी एक महत्व होता है। विशेषकर तब अन्य के लिए भी महत्व होगा जब जिस व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति ने अनुभव किया, उसका कैरेक्टर बोनाफाइड हो, उसका हिस्ट्री बहुत बढ़िया हो और वो एक शोध करता हो, उसे वैज्ञानिक विचारधारा पर विश्वास हो, वैज्ञानिक पद्धति पर विश्वास हो। तो वैसे जो आगम प्रमाण होते हैं वे कुछ हद तक माने जा सकते हैं सिर्फ हाइपोथेसिस के लिए, माने आगे शोध के लिए। वे बहुत बड़े प्रमाण में गिनती उनकी नहीं होगी। तो ये तो आत्मा और प्रमाण की बात हुई। आत्मा के विषय में भगवत गीता में बताया गया है बहुत सारा कि आत्मा जो है ऐसा तत्व है जो बहुत सूक्ष्म तत्व है। उपनिषदों में भी बताया गया है, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, और शरीर में भी वह विद्यमान रहती है, और शरीर का सारा प्रबंधन उसके हाथ में ही होता है मूलतः। और एक शरीर से दूसरे शरीर को जाने में इसके पीछे उसके कर्म जिम्मेवार होते हैं, उसकी भावनाएं जिम्मेवार होती हैं, उसके विचार जिम्मेवार होते हैं। और जो स्मरण शक्ति है वह इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, यानी इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि एक जन्म से दूसरे जन्म में सूचनाएं ही ट्रांसफर होती हैं, और व्यक्ति का जो अनुभव है उन सूचनाओं के आधार पर वे अनुभव ही व्यक्ति को एक से दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर वहाँ से वह मुक्त होता है या नहीं होता है। तो अब इन आत्माओं के इस विषय पर लेकर के अब पहले हम अब विज्ञान के विषय में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ साइंटिफिक एविडेंस देना है। तो विज्ञान प्रमाण किसे मानता है? विज्ञान की जो मेथोडोलॉजी है वह अधिकतर ऑब्जेक्टिव है, यानी वस्तुनिष्ठ है। हालांकि अब बहुत ज़्यादा उस पर विवाद भी खड़े होने लगे हैं, और वैज्ञानिकों का ये घड़ा सब्जेक्टिव
चीज़ को भी मानना शुरू कर दिया है। हम लोग का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है उसको भी कंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं होगा, सब्जेक्टिव भी देखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जो हम दोहरा सकते हैं, जब चाहे तब दोहरा सकते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में दोहरा सकते हैं, और दोहराने का जो परसेंटेज है वह 1/3 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब उसे विज्ञान अपने में एक प्रमाण के रूप में मानता है। परसेंटेज जितना हाई होगा, प्रमाण उतना ही ज़्यादा पुख्ता माना जाएगा। यानी रिपीटिशन का परसेंटेज जितना हाई होगा, प्रमाण उतना ही पुख्ता माना जाता है विज्ञान में। तो ये तो विज्ञान की बातें हो गई, प्रमाण की बात हो गई, आत्मा की बात हो गई, ये हुआ। अब हम लोग चूँकि विज्ञान के उस पर जा रहे हैं तो उस पर हम लोग जाते हैं कि आखिर वैज्ञानिक शोध तो इस पर बहुत सारे हुए और हो ही रहे, आज भी और आगे भी होते रहेंगे, जब तक कि इस पर जो है कोई पुख्ता बात नहीं आ जाती है। तो शुरुआत में तो मीडियम के माध्यम से संपर्क करने की बात होती थी वैज्ञानिकों के द्वारा। एक उसमें मीडियम, और जो साइकिक साइंटिस्ट कहे जाते थे, तो डंकन वगैरह थे, तो उन लोगों ने मीडियम बना करके, यानी किसी को माध्यम बना करके किसी व्यक्ति को रखा जाता था, किसी आत्मा का आह्वान किया जाता था, और उसके आधार पर उसमें लक्षण आते थे, फिर वह कुछ बोलता था, उसे वेरीफाई किया जाता था। कहीं कहीं पर कुछ स्क्रिप्ट लिखे जाते थे जो वह व्यक्ति नहीं जानता था, ऐसी भाषा, ऐसा स्क्रिप्ट जब वो लिख देता था तो उससे कुछ कुछ से संकेत आते थे कि आत्मा है, और ऐसा देखा गया। अमेरिका में ऐसे प्रयोग हुए, वहाँ एक सोसाइटी भी बनी थी इस विषय में, तो स्पिरिट रिसर्च फाउंडेशन वगैरह थे। तो वहाँ से ये सब कुछ हल्के फुल्के संकेत जैसे आए। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाण नहीं माना और इसे सूडो साइंस माना। इसके बाद फिर आगे खोज बढ़ी और उसमें मरते हुए व्यक्ति पर और इन सब पर बहुत सारा शोध हुआ। तो उसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस भी देखा गया, और आज भी देखा जाता है कि व्यक्ति जब मरने के करीब होता है तो उस वक्त उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, यानी शरीर से बाहर कोई चीज़ निकल जाती है, उसको बोध होता है। तो यह जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें कि वह सब बताने लगा कि हम यमराज के पास गए थे, तो कोई बताया हम स्वर्ग चले गए थे, कोई बताया हम नरक चले गए थे, कोई बताया कि पूर्वजों से मिल गए थे, कोई बताया अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से मिले थे जो मर गए थे, और उसके बाद फिर वे आए और उनका जीवन बहुत कुछ बदल गया था। वे पूर्ण रूप से पुख्ता विश्वास करने लगे थे और उन्होंने अपने चरित्र को सुधार लिया था, और बहुत वो रिलीजियस हो गए थे, धार्मिक हो गए थे। तो इस तरह के परिवर्तन उनमें आए। तो ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था, तो इसको वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा प्रमाण नहीं माना। यह माना कि यह बॉडी माइंड जो है एक कॉम्प्लेक्स है, और ये केमिकल प्रोसेस ही है, और यह एक तरह से हेल्यूसिनेशन है, जो उसको लगता है एक तरह से मदिभ्रम है, जो उसको लगता है कि बाहर निकल गए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए जब वो निकल के बाहर, और कुछ डॉक्टर जो थे उन लोगों ने महसूस किया, एक प्रयोग भी किया गया था। तो उसमें एक कोई लेडी थी, इस पर यह प्रयोग हुआ था, कैमरे वगैरह भी सब लगाए गए थे। तो वह लेडी बाहर निकल गई, काफ़ी समय से बीमार थी, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उसको हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ उसको। और फिर वह जब वापस लौटी और वो ठीक हो गई, तो उसने वहाँ कौन कौन डॉक्टर थे, क्या क्या कर रहे थे ऑपरेशन के दौरान, उस सब उसने बता दिया, वैसा का वैसा ही। तो यह एक अचंभा लगा डॉक्टरों को
कि कुछ न कुछ तो विशेषता है, इसको एक हेल्यूसिनेशन और दिग्भ्रम नहीं कहा जा सकता, कुछ तो इसको अनुभूत हुआ। और भी केस आए जिसमें कि उसने पूरा टेरेस के बारे में बता दिया कि टेरेस में क्या क्या हो रहा था। तो ऐसे डॉक्टरों ने नोट किया, तो पाया कि कुछ न कुछ है, कुछ जो है इस तरह से तस्वीरें देखते थे, घोस्ट की तस्वीर देखते थे। तो उन लोगों को लगा कि ये कैसे देख रहे हैं। डॉक्टरों ने इस पर प्रयोग किया तो पाया कि जो माइंड में डोपामाइन प्रोटीन होती है, जो कि हम लोग को मतलब खुशहाली देती है, हल्कापन लगता है, शांति मिलती है, व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, उसकी महत्वाकांक्षा घट जाती है और देखा गया है कि वो अच्छा चरित्रवान हो जाता है। तो इस डोपामाइन प्रोटीन को डॉक्टरों ने दिमाग में इंट्रोड्यूस किया, डाला उसमें, इसका प्रभाव देखा जाए। तो जब डाला तो एक विशेष मात्रा में उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति को घोस्ट दिखने लगे, भूत दिखने लगे, प्रेत दिखने लगे, पुरखे दिखने लगे। तो वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला, पूरा निष्कर्ष तो नहीं निकाल पाए, कंफ्यूज हो गए वे भी। तो एक निष्कर्ष निकाला कि इसके कारण जो है एक सेंसेशन इसके भीतर में जनरेट हुआ है, पैदा हुआ है, जिसके कारण यह ऐसा देख पा रहा है, इसको कल्पना कर ले रहा है। यह इसका यह प्रभाव है, इस ड्रग का, डोपामाइन प्रोटीन का यह प्रभाव है कि उसको ऐसा ऐसा दिख रहा है। परंतु यहाँ पर एक दूसरी संभावना जो थी वह भी डॉक्टरों ने नोट की कि यह भी तो हो सकता है कि दिमाग में वह क्षमता बढ़ गई हो, जिसके कारण इस तरह के आयाम में प्रवेश कर गया हो जहां उसको वैसा दिख रहा हो। एक संभावना यह भी थी, इसलिए बिल्कुल इसको नजरअंदाज नहीं किया सकता था। और तीसरी बात यह हुई कि भाई डोपामाइन प्रोटीन डाल देने से, उसकी मात्रा बढ़ा देने से अन्य चीजें क्यों नहीं दिखती, यही सब चीजें क्यों दिखती है, यह एक प्रश्न हुआ। और बात जो है फिर यहाँ की वहीं रह गई, कुछ विशेष उसमें हल नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर हुआ कि कुछ एक्सपीरियंस तो होता ही है जब हम लोग में विशेष रसायन बढ़ जाते हैं दिमाग के विशेष हिस्से में। तो अब दिमाग के विशेष हिस्से में ऐसा विशेष बढ़ जाएगा तो वहां पर इस तरह की घटना हो जाएगी। तो यह एक बहुत अचंभे वाली बात थी। प्रोफेसर V.S. रामचंद्रन हुए हैं, उन्होंने भी प्रयोग किए हैं इस विषय पर। और उनका कहना था कि जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जो टेम्पोरल लोब है, तो टेम्पोरल लोब में ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। जिन लोगों को भी होता है आध्यात्मिक अनुभूति, वो वहां पर होता है। और उस स्पॉट में उन्होंने पाया कि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा, गतिविधि बहुत ज्यादा है, न्यूरॉन्स की फायरिंग वहां बहुत ज्यादा है। और वह जो स्पॉट था, उस स्पॉट का उन्होंने एक नाम भी दिया, जिसको कहते हैं गॉड SQQT। वह नाम उन्होंने दिया उस स्पॉट का। कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत ज्यादा आते हैं और इसके कारण ही इनको अनुभूति होती है। और वहां उन्होंने पाया कि कुछ प्रोटीन्स थे जो कि एमिनो एसिड जो होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया था टायरोसिन में, अन्य एमिनो एसिड को। टायरोसिन भी एमिनो एसिड ही होता है। और फिर उसको डोपामाइन में कन्वर्ट कर दिया, यह वहां उन्होंने पाया। तो अब जिन लोगों को भी वो ऐसा एक्सपीरियंस करना था, आध्यात्मिक अनुभूति, तो वहां पर उसकी मात्रा बढ़ा करके ऐसा किया जा सकता था। एक साइंटिस्ट हुए हैं जॉन एक्लिस का के। जॉन एक्लिस जो ये न्यूरोबायोलॉजिस्ट रही हैं, इन्होंने पाया कि मस्तिष्क में, जिसको हम लोग पिनियल ग्लैंड कहते हैं, उसके पास ही उन्होंने पाया कि एक सप्लीमेंट्री ऐसे में